भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विवेक कुमार सिंह। आप सभी लोगों का लीगल मंत्रा चैनल पर स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए 376 के मामले में जो लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया है, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ मात्र यह कह देती है कि इन्होंने हमें शादी का झूठा झांसा दे करके, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का झांसा दे करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसको सिर्फ इस बहाने से, इस तरह से मुझे धोखे में रख करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैंने आपसे शादी की है, इस तरह का कोई भी झूठा झांसा दे करके शादी का मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप किया है। इस तरह की एप्लीकेशन अगर वो जो थाना होता है पुलिस अधिकारी को मात्र दे देती है, तो जो पुरुष होता है, पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। और FIR, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समाज में भी है कि अगर FIR दर्ज हो गई है तो समाज भी, पुलिस भी और कोर्ट भी उसे अपराधी मानने लगता है, अपराधी लिखने लगता है, एक्यूज्ड मानने लगता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा कि क्या एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति पर शादी का झूठा झांसा देकर शादी रेप करने का एलिगेशन लगा सकती है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह कहा गया है कि 376 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन एक महिला द्वारा लगाया जाता है कि इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा और यह कहकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप किया, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद यह शादी करने से मुकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण जो जजमेंट का नाम है मैं आपको बताता हूं, XXX वर्सेस स्टेट ऑफ MP। यह 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, जिसमें डिटेल में कहा है, जिसके फैक्ट्स इस तरह से हैं। फैक्ट्स जो हैं, एक मैरिड लेडी होती है जिसकी 15 साल की बच्ची होती है और वह अपने पति के साथ रह रही होती है। उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, हस्बैंड के साथ उसके जो मैट्रिमोनियल लाइफ होती है वो सही नहीं गुजर रही होती है। वह अपने पति के घर को छोड़कर अपनी मायके में आकर के रहने लगती है। मायके में आकर रहने के बाद जो मायके है, जो अपने माता पिता के पास वह रहने लगती है अपनी बच्ची के साथ। वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति जो इस मुकदमे में एक्यूज्ड है, वह एक टेनेंट की हैसियत से, एक किराएदार की हैसियत से उसी के घर में रहता है, जिससे उसके बीच बातचीत बढ़ती है और मेल मिलाप होता है, प्यार होता है। उसके बाद फिर फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। उस फिजिकल रिलेशनशिप के डेवलप होने के बाद लेडी जो होती है, वह लेडी कहती है उस टेनेंट से, एक्यूज से कि आप मुझसे शादी करिए। वह कहती है कि हाँ ठीक है, आप शादी करिए, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो चुके हैं, अब मुझे शादी करनी है। तो उसने ऐसा एलिगेशन लगाया है, लेडीज़ ने FIR में कहा है कि इन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लीजिए, मैं आपको एक पत्नी के स्वरूप रखूँगा, रानी बना के रखूँगा और आपकी बेटी को भी स्वीकार करूँगा। उसके बाद उसने 2018 में अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया और 2019 में उस टेनेंट से, अभियुक्त से शादी कर लिया। शादी करने के वक्त उन लोगों के बीच में कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद जो एलिगेशन है उसके अकॉर्डिंग महिला ने कहा कि इन्होंने कुछ दिन तो हमें सही से रखा, कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि हम आपको नहीं रख पाएंगे, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, जिस कारण महिला ने FIR दर्ज कराई
और उसमें एलिगेशन लगाया कि इन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे शादी का झूठा झांसा दिया और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप किए। फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद कुछ दिन मेरे साथ सही से रहे और उसके बाद जब इनकी जो फिजिकल नीड थी वो पूरी हो गई तो फिर ये हमसे अलग हो गए। यह कहते हुए उसने 376 के अंतर्गत धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। जो एक्यूज था वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में कहता है कि यह एफआईआर बिल्कुल झूठी है, इसे रद्द कर दिया जाए। वह एफआईआर प्रेसिंग में जाता है अंडर आर्टिकल 226 में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, जैसा कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि कभी भी 376 की एफआईआर जो हाई कोर्ट होता है वो खारिज नहीं करता है और वह कहता है कि जाइए आप ट्रायल फेस करिए और ट्रायल मुकदमा लड़िए, वहाँ आप जो होगा वहाँ पर देखिएगा। वैसे ही उसने एफआईआर स्टे करने से, एफआईआर क्वेश करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और जो एफआईआर थी उस पे एज पर लॉ ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलने के लिए कह दिया। एफआईआर क्वेशिंग का जो मैटर था एक्यूज ने फाइल किया था वह खारिज हो गया। उस खारिज के जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसको एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैक्ट्स रखे गए। उन्होंने कहा जो एफआईआर का एलिगेशन का बेस है कि इन्होंने 2018 में जो बताया कि 2018 में इन्होंने तलाक ले लिया अपने हस्बैंड से, उसके बाद 2019 में इन्होंने हमसे शादी की, वह सरासर गलत है। इन्होंने 2020 जो एक्यूज था उसने एक डिवोर्स की डिक्री, जो लेडीज थी उसकी डिवोर्स की डिक्री पेश की और कहा कि 2021 में इनका डिवोर्स हुआ। तो जब ये एलिगेशन लगा रही हैं कि 2019 में जो हमारी शादी हुई, 2019 से हमारे फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुए, उस टाइम वो मैरिड थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैरिड वूमेन यह एलिगेशन लगा सकती है कि मुझे दूसरी शादी का झांसा दिया गया और मेरे साथ रेप कमिट किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट ऑब्जर्वेशन ली और यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैरिड वुमेन जो कि फुली मैच्योर है, 15 साल की लड़की है, अपने घर वालों के साथ रह रही है, उसके साथ शादी का झूठा झांसा देकर के रेप किया जा सकता है। इस एलिगेशन से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुई और जो फैक्ट्स, जो एक्चुअल पोजीशन रखी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्यूज के अधिवक्ता द्वारा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, सबसे पहले जो एक केस था सुप्रीम कोर्ट का नईम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2020 में, उसमें डिटेल से यह डिस्कस किया गया है कि क्या एक मैरिड वुमेन किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर शादी का झूठा झांसा दे करके एलिगेशन लगा सकती है। उसको डील करते हुए फिर से एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में XXX वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2024, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, XXX इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो पीड़िता होती है, रेप पीड़िता, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें यह जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जिसमें क्लियर कट कहा गया है, डिटेल्ड में कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 376 जो फॉल्स मैरिज का जो प्रॉमिस होता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, उसको डिटेल्ड में डिस्कस किया और कहा मैरिड वुमेन यह आरोप नहीं लगा सकती कि उसने मुझे शादी का झांसा दिया था। दूसरी चीज़ है, जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें 2 शादियां अलाउ नहीं है। यह बात वुमेन भी बहुत अच्छी तरह जानती है। तो वह आरोप लगा ही नहीं सकती कि शादीशुदा रहते हुए दूसरे आदमी ने, लेडी शादीशुदा है और दूसरे आदमी ने मुझसे कहा दोबारा शादी करो
और मुझसे आकर शादी करो, तब तक हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। शादी का झांसा दे करके नहीं हो सकता। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे क्लियर कट कहा कि जो फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप शादी, जब लेडीज जो थी वह भी शादीशुदा थी, वह शादीशुदा रहते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करती है, तो उसे माना जाएगा कि उसने अपने पति के साथ भी धोखाधड़ी की है, पति को भी धोखा दिया है, चीट किया है। इसलिए उसके ऊपर अगर उसका पति चाहे तो वह भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि 2019 में जो डाइवोर्स शादी का बात कही जा रही है, जब शादी की बात कही जा रही है 2019 में और डाइवोर्स होता है 2021 में, तो यह सरासर गलत है। सरासर फैक्ट्स इसको गलत पेश किया गया है। आरोप लगाया गया है कि एक शादीशुदा औरत किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करती है और उसको शादी का झूठा झांसा दिया जाता है। शादीशुदा महिला को शादी का झूठा झांसा नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया और कहा एक मैरिड वुमेन, मैच्योर वुमेन जिसकी 15 साल की बच्ची भी हो, वह यह एलिगेशन नहीं लगा सकती कि मेरे साथ शादी का झूठा झांसा देकर के फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के तहत मेरे साथ इस व्यक्ति ने, इस पुरुष ने बलात्कार कमिट किया है, रेप कमिट किया है। यह एलिगेशन फर्जी है और इसमें हम कोई तथ्य नहीं पाते हैं। और एक नया लॉ जो सभी हाई कोर्ट हैं उनके सामने भी रख दिया कि मैरिड वुमेन किसी व्यक्ति पर शादी का झूठा झांसा दे करके रेप का एलिगेशन नहीं लगा सकती, एफआईआर नहीं दर्ज करा सकती। आप सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है उन केसेस में जिसमें इस तरह के एलिगेशंस महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लगाए जाते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो, चैनल को सब फॉलो जरूर करते हैं, जिससे कि इस तरह के सभी वीडियोस आप लोगों को टाइम से टाइम मिलते रहें। और मेरी सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ यही मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो आप लोगों के काम के वीडियो हैं, लीगल जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।